अफगानिस्तान में अशांति का माहौल पसरा हुआ है। तालिबानी शासन अपने पैर जमाने में जुटा हुआ है। हालांकि इससे पहले जयपुर आमेर के जो राजा हैं, उन्होंने भी अफगानी पठानों को परास्त कर अपने अधीन किया था। और इसी दास्ता को बयां करता है जयपुर के किले पर फहरने वाला पचरंगा ध्वज। आखिर इसके पीछे क्या कहानी है, क्या इसका इतिहास है, इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत। आमेर के जो राजा हैं, वो भी पहले अफगानी पठानों को परास्त कर चुके हैं। किस तरह का इतिहास है, कितनी सत्यता है, इसमें आपसे जानना चाहेंगे। अफगान की स्थिति, वर्तमान की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। और उसकी भौगोलिक स्थिति एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पे कोई भी सत्ता लंबे समय तक नहीं रह पाई। वहाँ की घाटियाँ, पंचशील घाटी की, जहाँ पे अखबारों में हम पढ़ने को मिलता है, वो स्वात घाटी है। वहाँ पे अलग अलग कबीले, अफगान कबीले, जिनको हम अफरीदी, यूसुफ जई, करजई कबीलों के रूप में, ये हिंसक लोग माने जाते थे। इनकी एक अपना कल्चर हुआ। अकबर के समय में मिर्ज़ा राजा मान सिंह को एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बीरबल की डेथ वहाँ पे हो चुकी थी। और अफगान जो कबीले हुआ करते थे, उनकी लड़ाई की शैली, गुरिल्ला पद्धति इतनी खतरनाक हुआ करती थी, जिसका नज़ारा आज आज भी आप देख रहे हैं, जो वहाँ पे जिस तरह से माहौल है। तो मिर्ज़ा राजा मान सिंह जी ने अपने सरदारों को इकट्ठा किया, जिसमें चोमू के सरदार, नाथावा सरदार जो बड़े प्रसिद्ध रहे, मनोहर दास जी, और उन्होंने काबुल के ऊपर अटैक किया और उन कबीलों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। और बाकायदा उस जगह पे उन्होंने मानसिंहपुरा बसाया, वहाँ पे मानगढ़ी बसाई, एक चौकी, मुगल चौकी वहाँ पे बनाई। वो जो कबीले थे, वो 5 कबीले थे। 5 कबीलों ने ये कहा कि भाई हम आपकी जो मांग है उसको हम स्वीकार करते हैं। तो इस मांग के स्वीकार स्वरूप उन्होंने अपने जो उनके ध्वज होते थे, उनका एक हिस्सा फाड़ के उन्होंने मिर्ज़ा राजा मान सिंह जी को दिया। और मिर्ज़ा राजा मान सिंह, क्योंकि पठानों में एक ये परंपरा होती है कि वो अगर कोई वचन दे देते हैं तो उसके एवज में कोई न कोई चीज़, कोई अपना जो पगड़ी का, इनका जो टुकड़ा होता है या झंडे का टुकड़ा होता है, वो भेंट स्वरूप देते हैं कि हम आपको वचन देते हैं। वो 5 जो रंग थे, वो जयपुर के रियासत के एक महत्वपूर्ण रंग बन गए। उसी 5 रंगों के मेल से जयपुर का पचरंगा झंडा बना, जो आज भी आपको जयपुर के धार्मिक स्थलों पे, सिटी पैलेस पे, जो जयपुर की जो जयपुर के महाराजा, जहाँ पे वर्तमान महाराज भी वहीं पे रहते हैं, वो पचरंगा झंडा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा उससे पहले वाल्मीकि रामायण के हिसाब से जो सूर्यवंशियों का जो झंडा होता था, कचनार का पेड़ जिसकी सफ़ेद ध्वज होता था, उसको उन्होंने बदल के पचरंगा झंडा बनाया। ये कबीले मिर्ज़ा राजा मान सिंह जी के समय कभी भी इन्होंने सर नहीं उठाया। ये कबीले कुछ ऐसे, इनके पास ऐसी कलाबाजियाँ थी, इनके पास ऐसे हुनर थे कि इनमें से कुछ लोगों को वो लेके आए मिर्ज़ा राजा मान सिंह जी। और उन लोगों को लेके आए। कुछ लोग चोमू तक गए, तो चोमू में आज ये पठानों का चौक है, चोमू के सर, अंदर। इसी तरह के जो पठानों का चौक है, वो यहाँ पर जयपुर में भी, आपके ब्रह्मपुरी क्षेत्र में, जी जी। रामगंज क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। क्या इनका आपस में कोई लिंक है? ये वही पठान है जिनको जयपुर स्टेट के महाराजा मिर्ज़ा राजा मान सिंह जी, आमेर स्टेट के जो थे, वो लेके आए इनको। और सूखे मेवों का कारोबार करने में इन पठानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। जयपुर में अफ़गान की चीज़ें मिलती थी यहाँ पे। अफ़गानी रोटी जिसको बोलते हैं, जो बहुत बड़ी साइज़ में होती थी, वो जयपुर में आराम से उपलब्ध हो जाती थी। शिकारियों की मोरी के पास पठानों का मोहल्ला है, ब्रह्मपुरी में जैसा आपने बताया पठानों का मोहल्ला है, चोमू में पठानों का मोहल्ला है। जयपुर में पठान बिखरे हुए हैं। ये वही यूसुफजई, करजई, अफरीदी कबीलों के लोग हैं जो मिर्ज़ा राजा मान सिंह जी की दोस्ती के स्वरूप आए यहाँ पे, और जयपुर के होके रह गए। पहले आमेर में रहे, फिर आमेर में भी अकबरी मस्जिद के पास इनके मोहल्ला है पठानों का। वहाँ पे ये आज भी लोग रहते हैं, उनकी वंशज रहते हैं वहाँ पे। तो क्या इतिहास में भी इसके कोई साक्ष्य किन्हीं किताबों में नजर आते हैं या पढ़ने को मिलते हैं? देखिए, मिर्ज़ा राजा मान सिंह जी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहा। ये बड़ी विडंबना है कि उनके व्यक्तित्व को अकबर के व्यक्तित्व के सामने छोटा माना जाता है या उनके अधीन माना जाता है, जबकि वो एक स्वतंत्र व्यक्तित्व रहा। बहुत सारी किताबें हैं जयपुर राज्य का इतिहास
पंडित हनुमान शर्मा का जो 1938 में प्रिंट है, उसमें बकायदा इस काबुल विजय का वर्णन है कि इसमें किस तरह से काबुल विजय की मान सिंह जी ने और वहाँ पे इन पठानों को कब्जा किया। जिस पंचशीर घाटी का नाम आप बता रहे हैं, उस पर भी आमेर के महाराजा मिर्जा राजा मान सिंह जी का वहाँ पे कब्जा था, जो तालिबान नहीं कर सका। आमेर वालों को वहाँ पे कब्जा था। इसके अलावा राजीव नयन प्रसाद की मगध यूनिवर्सिटी की जो पीएचडी रिसर्च रही, RN प्रसाद जी साहब की, राजा मान सिंह ऑफ आमेर, उसमें बकायदा काबुल विजय के ऊपर पूरा लेसन है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। उसमें मान चरितावली में बकायदा दोहों के रूप में काबुल विजय की मानी गई है। जयपुर में पचरंगा झंडा एक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। जयपुर महाराजा के जो सिटी पैलेस में चंद्र महल है, वहाँ पे आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक छोटा पचरंगा ऊपर भी पहनाया जाता है उसके, वो इस बात का प्रतीक होता है कि जयपुर महाराजा जयपुर में हैं। किलों पर स्थित जो पचरंगा झंडा है, जो हमेशा फहरता हुआ देखने को मिलता है, उसके पीछे का एक अपना इतिहास है और कहीं ना कहीं अफगान के ऊपर, अफगान के पठानों के ऊपर जब एक जीत दर्ज की गई थी, उसका प्रतीक इसे कहा जा सकता है। जयपुर से अंकुर जाकड़, ETV भारत।